नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब राहुल गांधी के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा है। सुप्रीम कोर्ट से अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो ना ही राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे और ना ही अपने राजनीतिक करियर में कुछ हासिल कर पाएंगे। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच भुनाने की कोशिश में जुट गई है। कांग्रेस अब सहानुभूति कार्ड खेलने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से 12 जुलाई को सभी राज्यों में एक दिन का मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। पर सवाल यह है कि राहुल गांधी को लेकर फैसला कोर्ट की तरफ से आया तो कांग्रेस पार्टी क्यों कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरने का आह्वान कर रही है। तो आज कांग्रेस की इसी रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी को लेकर फैसला गुजरात के हाईकोर्ट का है, पर ये कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतर के क्या हासिल करना चाहती है? देखिए, कांग्रेस के अंदर अभी कंफ्यूजन है। एक कंफ्यूजन तो इस बात को लेकर है कि विपक्षी पार्टियों की जो मीटिंग होने वाली है, एकता की बात चल रही है, उसमें राहुल गांधी को कैसे हम सबसे बड़े नेता के तौर पर पेश करें। अब इस बात को लेकर विपक्षी पार्टियों में दो राय है। कुछ पार्टियां जो है, जैसे स्टालिन हैं, जो राहुल गांधी को बैकअप दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पार्टियों के नेता का मानना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमारे उम्मीदवार नहीं हो सकते प्रधानमंत्री के, क्योंकि उनका कद और राहुल गांधी का कद बिल्कुल एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूरी वाला है। राहुल गांधी कभी चुनौती देने की स्थिति में पहुंचते ही नहीं है, और जितने सर्वे भी चुनाव के आते हैं उसमें भी राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों के बीच का गैप लगभग दुगने का होता है। 18-20% अगर राहुल गांधी के पक्ष में जाता है तो 50% से ज्यादा, कभी 57% की बात होती है, कभी 55% की बात होती है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में लोग अपनी राय देते हैं। तो हर जगह पर राहुल गांधी न तो कोऑर्डिनेट कर पाते हैं और न ही लोगों के बीच इतने पॉपुलर हो पा रहे हैं कि उनको मैच्योरिटी के आधार पर भी एक चुनौती देने वाला नेता साबित किया जाए। अब कांग्रेस के अंदर यही बात को लग रहा है कि अगर 1-2 महीने के भीतर राहुल गांधी के लिए एक लहर पैदा न कर पाए तो फिर इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। ये आगे अब 2024 के चुनाव में कभी भी पीएम के उम्मीदवार के तौर पर विपक्षी पार्टियों के तरफ से दावेदारी पेश नहीं कर सकते। अब इस बात को लेकर कांग्रेस में जो मंथन चला, केसी वेणुगोपाल को आगे जिम्मेदारी दी गई है कि आप राहुल गांधी के लिए अब हैंडल करें कि कैसे कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर उनको बेहतर साबित करने की कोशिश की जा सकती है। अब एक मामला गुजरात हाईकोर्ट में आया। गुजरात हाईकोर्ट ने इनकी याचिका, यानी कि जो कन्विक्शन पे स्टे लगाने वाली याचिका थी, उसको खारिज कर दिया। अब इनको सुप्रीम कोर्ट जाना है। यही कंफ्यूजन की स्थिति कांग्रेस के अंदर थी जब सेशन कोर्ट का फैसला आया था। सेशन कोर्ट ने जब स्टे लगाने से मना कर दिया तो गुजरात हाई कोर्ट तक जाते जाते इन लोगों ने 20 दिन का समय लगा दिया। वही सवाल है कि अभी 3 दिन बीत गए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? क्योंकि इनको ये कैश करना है, कैश करना है इन चीजों को, और उसके लिए राहुल गांधी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। जो राहुल गांधी इधर उधर घूम घूम के लोगों से इंटरैक्ट होके सहानुभूति इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस वही काम कर रही है। मतलब सजा पर सियासत करने की पूरी तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि कांग्रेस किसके खिलाफ ये सारी बातें कर रही है, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस ने इस बात के लिए चैलेंज किया कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हो रहा है, उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही कोर्ट में भी ये सवाल उठना शुरू हो जा रहा है कि क्या कांग्रेस या फिर कांग्रेस के नेता कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, किसी जज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, हाई कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने जो फैसला दिया है एक पॉलिटिकल तरीके से दिया है, राजनीतिक एंगल इसमें घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो मामला सामने आया है, अभी ये लोग 12 जुलाई को मौन व्रत रखने वाले हैं। ठीक है, कांग्रेस अपना
मौन विरोध प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा कि राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, क्योंकि राहुल गांधी सबसे ज्यादा प्रखर तरीके से पीएम मोदी का विरोध कर रहे हैं और राहुल गांधी सच्चाई बोल रहे हैं, इसलिए उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई। फिर राहुल गांधी को सजा भी इसी आधार पर दिया गया है कि वो हर मंच पर सच बोल रहे हैं और न्याय की बात करते हैं तो उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इसलिए 140 करोड़ लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए। ये एक अराजकता पैदा करने की कोशिश है उस मामले में जिसमें फैसला कोर्ट ने दिया है। अब दो तरीके की चीजें इसमें होती है कि एक तो आप पॉलिटिकल आंदोलन चलाते हैं और एक किसी संवैधानिक संस्थान को बदनाम करने में, और उसमें भी जो कि सुरक्षित है। आप न्यायालय के फैसलों की आलोचना नहीं कर सकते, यह संवैधानिक सवाल है। अगर न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाते हैं, जज को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो कोर्ट है जो अपनी अवमानना का स्वतः संज्ञान लेके केस दर्ज कर सकता है। लेकिन अब यहां पर है कि जब ये बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब है कि कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि फैसला कोर्ट ने दिया था। पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई, वहां पर 2 साल की सजा हुई, फिर सेशन कोर्ट में गया, वहां पर स्टे पर प्रतिबंध लगा दिया गया, स्टे नहीं लगेगा। उसके बाद हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी स्टे लगाने से मना कर दिया। अब यह पूरा का पूरा मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट में इनको जाना है। अब उस आधार पर भी देखें तो कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट के फैसले से ही यह कानून भी बना था। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ही यह फैसला दिया था, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी, उस समय यह फैसला आया था कि अगर किसी भी कोर्ट ने किसी को अपराधी घोषित कर दिया, सजा दे दी है 2 साल या उससे ज्यादा की, तो उनकी लोकसभा विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी, अगर वो विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके खिलाफ यूपीए की सरकार ने अध्यादेश पारित किया। अध्यादेश लाने के बाद यही राहुल गांधी ने कहा कि यह अध्यादेश गलत है, किसी भी अपराधी को जिसको सजा मिल जाती है किसी भी मामले में, उसको संसद में बैठने का अधिकार नहीं है। फिर यह अध्यादेश खत्म किया गया, फिर एक बिल पारित किया गया और बिल के बाद यह कानून बन गया। अब कानून जब बन गया है कि जिस दिन किसी भी कोर्ट से यह फैसला आएगा कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई है, उसी दिन से आपकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी। अब ये एक प्रोसेस है जो पूरी तरीके से संवैधानिक है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार यही कर सकती है कि नोटिफिकेशन निकालने के लिए 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन का वक्त लिया जाए। लेकिन अभी तो वर्तमान समय में देखा जाए तो सरकार ने इनको लंबा समय दिया है। यह नहीं कहा जा सकता कि आपकी सदस्यता खत्म हुई और उसके 10 दिन के अंदर उपचुनाव की घोषणा की गई। यह इलेक्शन कमीशन भी अपने तरीके से राहुल गांधी को मौका देता रहा कि अगर सेशन कोर्ट में स्टे नहीं मिला, हाई कोर्ट में मिल सकता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हर स्टेप पर इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, 20 दिन 25 दिन का डिले कर रहे हैं। अब हाई कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ये प्रपंच कर रहे हैं, लोगों को सड़क पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए तो सुप्रीम कोर्ट दबाव में रहे, जैसा कि हाई कोर्ट के समय में किया था। जब गुजरात हाई कोर्ट में मामला गया था तो इन लोगों ने क्या किया था, इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब फैसला आना था उससे पहले क्या किया था, पूरे गुजरात में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर थे और राहुल गांधी सत्य की जीत झूठ की हार होगी या राजनीतिक बदला लिया जा रहा है, ये सारे नारेबाजी किए जा रहे थे, पोस्टर लगाए जा रहे थे। लेकिन जो इनकी प्रवृत्ति रही है, टेंडेंसी रही है कि हम कोर्ट के ऊपर दबाव डाल देंगे, जैसे कि कुछ मामलों में दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि कुछ जो बेल देने के मामले हुए हैं कांग्रेस के नेताओं के, चाहे पवन खेड़ा का ही मामला हो, तत्काल बेल के लिए जज साहब बैठ जाते हैं, चाहे तीस्ता सितलवाड़ का ही मामला हो, 9 बजे भी सुनवाई हो जाती है। तो वैसे मामले को देखते हुए इन लोगों ने सोचा कि ये मामला भी वैसा ही हो, प्रेशर डालो
और जज साहब दबाव में आके स्टे दे देंगे। लेकिन ये स्टे का मामला है, बेल का मामला नहीं है। बिल किसी भी जज के पास फुल ऑथोरिटी होती है कि किसी को भी जमानत पर रिहा करे, क्योंकि जमानत के लिए सुनवाई का खत्म नहीं होता आधार। लेकिन ये कानूनी लड़ाई को कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतारने की जो कोशिश कर रही है, इससे तो कोर्ट को लेकर ही सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसलिए माना जा रहा है कि अब कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, और ये जो अवमानना का केस दर्ज होता है वो कांग्रेस के ऊपर करे, कांग्रेस को उन नेताओं के ऊपर करे जो कि बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी को चुप कराने के लिए कोर्ट से मैनेज किया गया है। इनडायरेक्टली उनके कहने का मतलब यही है, और राहुल गांधी को चुप कराने के लिए उनकी सदस्यता खत्म की गई है। यह सारा मामला सरकार का नहीं है, राजनीति और सियासत का नहीं है, बल्कि कोर्ट का है। और जिस तरीके से राहुल गांधी हमेशा विदेशों में जाकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अपमान करते रहे, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थानों की छवि खराब करते रहे, अब देश के अंदर भी लोगों के अंदर अविश्वास पैदा किया जा रहा है। और यह अविश्वास पैदा करना जो होता है वो अराजकता की स्थिति पैदा करने के तरीके से होता है। मतलब लोग अगर लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करेंगे, संवैधानिक संस्थानों पर विश्वास नहीं करेंगे, न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर करेंगे क्या? न्यायपालिका के जो आधार हैं, यानी कि जो न्याय देने की प्रवृत्ति है, उसको अपने हाथों में लेंगे और फिर कोर्ट की जगह बंदूक उठाएंगे। और यही नक्सलवादी करते हैं, माओवादी करते हैं, आतंकी करते हैं। तो राहुल गांधी क्या इन लोगों को आतंकी बनाना चाहते हैं, नक्सली बनाना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बातें उठेगी, जैसे हाई कोर्ट में उठी है। और इसलिए राहुल गांधी जो सियासत कर रहे हैं सजा के ऊपर, उनका परिणाम इनको भुगतना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी को कोर्ट से मिले झटके को लेकर कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर उतरने जा रही है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से एक बयान जारी कर 12 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक राज्य की राजधानी में गांधी प्रतिमा के पास मौन सत्याग्रह में शामिल होने का आग्रह किया गया है। जानबूझकर राहुल गांधी को लेकर कोर्ट के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर अब कोर्ट के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज करने की बात सामने आ रही है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।